ॐ भद्रं कर्णेभिश्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टवान् शस्त्रनोभिः वशेन हि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृतसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारु अक्षरम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। नेवाड़ पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की आचार्य श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस अथर्ववेदीय मांडूक्योपनिषद के अंतर्गत कल अध्ययन किया। यह 4 प्रकार की जो मान्यताएं हैं किसके बारे में? आत्मा के बारे में। जो दैतवादी लोग हैं उनके 4 प्रकार के मत हैं। कैसे? कोई मानता है कि आत्मा तो है, लेकिन वह आत्मा कैसा है कि वह शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसको कर्तापन मान बैठता है, भोक्तापन मान बैठता है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व भाव रखने वाला और दुखी सुखी होने वाले को वह आत्मा मानते हैं। ऐसे मानने वाले न्यायिक और वैशेषिक वाले हैं। दूसरे द्वैतवादी मानते हैं कि आत्मा नहीं है। यह कौन मानता है? वैनाशिक मत के मानने वाले। और वैनाशिक मत के मानने वालों में वैनाशिक कहते हैं बौद्ध धर्म के योगाचार्य को, जो क्षणिक विज्ञानवादी हैं उनको कहते हैं वैनाशिक। क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है? क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। यह सृष्टि क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही है, इसलिए यहाँ पर कोई आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। तीसरा,
तो अस्ति हो गया, नास्ति हो गया। तीसरा अस्ति नास्ति, यानी जो उभय मानते हैं, दोनों है भी नहीं है, इसका ठीक से स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि कहाँ है, किसके अंदर होते हैं, किसके अंदर नहीं होते हैं। तो अस्ति भी है भी और नहीं भी। ऐसे मानने वाले कहते हैं वह द्वैतवादी जिनको कहा गया है दिगंबर, जिनका वस्त्र ही दिशाएं हैं, यानी जो जैन धर्म है, जैन धर्म के अंतर्गत दो होते हैं, एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, उनका दर्शन में ऐसा नहीं है। लेकिन जो दूसरे हैं दिगंबर हैं, सबसे बड़े तपस्वी वही माने जाते हैं, तो नंगे ही रहते हैं। जब से ग्रहण कर लेते हैं संन्यास, तब से संसार से कोई अब कितना होता है अब हम तो नहीं बता सकते, लेकिन सुनते हैं कि एक ने भिक्षा मांगते हैं, जो मिल जाता है ठीक है, बाकी कुछ नहीं। एक ही घर, शायद वैसे तो विधान 5 घर का है, लेकिन उनका एक घर का है। वो पंखा इत्यादि भी नहीं चलाते हैं, कुछ नहीं। ये तो मैंने देखा हुआ, श्वेतांबरों को भी देखा हुआ, उनके कमरे में पंखा नहीं चलेगा। उसी को देख करके मैंने भी 12-13 साल पंखा लगवाया ही नहीं था। बहुत पहले की बात है, 90 के पहले, बाद में हुआ। बिल्कुल कैसा भी हो, कड़ाके की ठंडी भी हो, तो वही वस्त्र ओढ़ लेते हैं, कंबल वगैरह नहीं ओढ़ते हैं। कंबल रजाई होता है ना, इतने बड़े तपस्वी होते हैं, कमाल है। खैर, उन्होंने क्या माना कि है भी नहीं है, अस्ति नास्ति। यह मानने वाले जैन धर्म के दिगंबर जैन, दिगंबर वाले, श्वेतांबर वालों के विषय में नहीं लिखा। फिर एक चौथा मत है द्वैतवादियों में, नास्ति नास्ति, नहीं है नहीं है, इसको दृढ़ करते हुए बोलते हैं, बहुत दृढ़ता के साथ बोलते हैं। इसलिए 2 बार बोला नास्ति नास्ति। 2 बार क्यों बोला? कि योगाचार्यों ने कहा नास्ति नहीं है। तो भाई देखो, हमेशा यह होता है ना, जो आपका प्रतिद्वंदी है उससे आप अपने को सबल बनाना चाहते हो, और वह प्रतिद्वंदी कैसा? उन्हीं का अपना भाई। बौद्ध धर्म के अंदर 4 भेद है ना, बताया गया था, सौतांत्रिक, मध्यांतिक और योगाचार्य और शून्यवाद। तो चूंकि योगाचार्यों ने बोला कि नास्तिक नास्ति नहीं है, तो उन्होंने कहा नास्ति नास्ति, नहीं है नहीं है, मैं दृढ़ पूर्वक कह रहा, पक्का किया उन्होंने। खैर, यानी बिल्कुल अभाव कर दिया आत्मा का। तो यह चारों मत जो हैं, अब प्रश्न यह उठ रहा है कि यह 4 प्रकार के मत वाले हैं, तो इन चारों से अपने को जो बिल्कुल अलग कर लेता है, यानी चारों प्रकार के आत्माओं, यह जो आग्रह जो पकड़ करके बैठे हुए हैं, जो परमात्मा को आच्छादित किए हुए हैं, और जो उस सर्वज्ञ परमात्मा को मानते हुए और अपने अंदर से यह द्वैतवादियों के मतों को हटा करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो क्या वह कोई चेष्टा करता है या नहीं? यानी वह कैसा व्यवहार करता है? जैसे पहले कोई कर्म करता था वैसे करता है या नहीं है? यह कौन सा मत होगा? यह कल कहाँ तक हुआ था? 83 तक हुआ था ना? 84 हुआ था? 83 हुआ था। हाँ ठीक है। देखिए पुरुष, यह प्रश्न देखिए, हाँ संगति दे रहे हैं कि दृक् पुनः परमार्थ तत्व जद बोधाद बालिश पंडितो भवति इति आह।
तो कहते हैं पहले प्रश्न में यह है कि वह परमार्थ तत्व कैसा है। कौन परमार्थ, किसकी बात कर रहे हैं? यानी वह जो शुद्ध आत्मा, जो आप स्वयं हो, आप क्या हो? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। तो जो आप अपना, आपका जो स्वरूप है अर्थात परमार्थ या पर ब्रह्म, जद बोधादि बालिश पंडितो भवती इतिया, तो जब उसके अंदर से यह बाल बुद्धि हट जाती है, बाल बुद्धि का निराकरण हो जाता है, तो वह क्या बन जाता है? पंडित। बाल बुद्धि क्या है? यही कि आत्मा है, या चार प्रकार का जो आग्रह किया गया, तो इस प्रकार की दुराग्रह बुद्धि जिसके अंदर से मिट जाती है, क्योंकि वास्तव में क्या है? आत्मा तो है ही है, और है ही नहीं बल्कि सबकी आत्मा एक ही है, ऐसा जो मान लेता है, जिसके अंदर अस्ति नास्ति और नास्ति भाव सर्वदा के लिए मिट जाता है, यानी एक ही रूप रहता है कि आत्मा एक ही आत्मा है और सभी के अंदर एक ही आत्मा है। उसकी, इसका मतलब बाल बुद्धि जो थी वह नष्ट होकर के उसी को कहा जाता है पंडित, यानी विद्वान या तर्कवेत्ता, उसी को कहते हैं तत्ववेत्ता। तो तत्ववेत्ताओं के लिए ही पंडित नाम, वैसे हम ब्राह्मणों को पंडित कहते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर उपनिषद के अंदर जहां भी पंडित शब्द आएगा उसका तात्पर्य है कि वह क्या है? वह तत्ववेत्ता है, वह तत्व के दृष्टि से अपने स्वरूप को जानने वाला है। तो प्रश्न यह उठता है कि भाई वह परमार्थ तत्व कैसा है। अब उसके स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन करेंगे अगले कारका के द्वारा। कहते हैं क्या है? भवती इतिहास कोट्य चतुर्श ईतास्तु, यह ऊपर का हो गया ना, कीदृक् पुनः परमार्थ तत्व जद बोध बालिश पंडितो भवती इतिहास, यही तो पढ़ा है। इसके नीचे कल 83 तक हुआ था, तो 84 काल का पढ़ रहे हैं, वही तो है। ठीक है। कोट्य चतुर्श एतास्तु गृहीयासां सदा वृतः भगवानाभि अस्पृष्टो जेन दिष्ट स सर्वदृक्। आप लोग घर पर जाकर के कुछ समय निकालिए अपने लिए, हमारे लिए नहीं, थोड़ा सा एक बार उसको गो थ्रू हो जाएंगे, रिपीट कर लेंगे, तो आपके कुछ स्मरण शक्ति में मौजूद रहेगा। कारण यह है कि देखो, कोई भी चीज है पढ़ने का 3 तरीका होता है, जो कि विद्वानों ने बताया है। वंस रीडिंग, थ्राइस थिंकिंग एंड थर्टीन्स राइटिंग। एक बार जो आपने पढ़ा, 3 बार उस पर मनन किया, विचार किया, और 13 बार लिखा तो वह पक्का हो जाता है। वंस रीडिंग, थ्राइस थिंकिंग, थर्टीन्स राइटिंग। और जैसे पान का पत्ता लाया कोई पनवाड़ी, और उसको शाम को फेरा नहीं, दिन में कई बार फेरना पड़ता। फेरने का मतलब जानते हो, पत्ते को उल्टना पलटना। अगर नहीं उल्टा पलटा तो पत्ते क्या होते हैं? सड़ जाते हैं। उसी प्रकार से यह जो ज्ञान ले रहे हो, अगर पलटोगे नहीं पन्नों को, यानी पुनः देखोगे नहीं, तो वह ज्ञान क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। अभी आपकी वह ज्ञान शक्ति का वह उद्दीपन आपके अंदर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी अंतःकरण में मल है। जैसे देखो, वास्तव में तो शास्त्र में जो बताया गया है कि सुनते सुनते श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं सुनते सुनते ही ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञान व्यक्त हो गए। कैसे? जब अब यहां पर प्रश्न यह होता है कि इसका मतलब यह हुआ, जो हमारी
वेद के शब्द हैं, यानी श्रुति माने जो शब्द का बोध कराया है, वह शब्द कहते कहते, शब्द का श्रवण करते करते हमें बोध हो जाना चाहिए। तो कैसे बोध होगा? जब का अंतःकरण कैसे होगा? कहते हैं मक्खन जैसे जब शख्स होगा। जैसे अब एक कोई व्यवहारिक मनुष्य, लौकिक मनुष्य किसी लौकिक मनुष्य को बोलता है, जैसे आप किसी को गाली दो, किसी को बुरा भला करो, कुछ भी कहो या अच्छा ही कहो, शाबाशी दो, उसको तुरंत मालूम हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपका हृदय कठोर है, आपका अंतःकरण कठोर है, राग देश भरा हुआ है, उनके अंदर भी राग देश भरा हुआ है, तो वह चीजें लौकिक व्यवहार में बिल्कुल हो जाता है। लेकिन वेद की जो श्रुति है, वेद के जो शब्द हैं, उसमें कोई राग देश, कोई भी, या जो वक्ता है उसके अंदर भी कोई राग देश है, तो बात अलग हो जाएगा। नहीं तो वह भी आपके दिल में तभी आएगा जबकि आपका अंतःकरण बिल्कुल मखमल जैसे होगा, मक्खन जैसे। एक कंकड़ को पत्थर पर मारेंगे तो क्या होगा? चिंगारी निकल सकती है, तेजी से मारेंगे तो है? वैसे ही एक लौकिक मनुष्य जब दूसरे लौकिक मनुष्य को बोलता है तो उसको चुभता, उसको उल्टा बोलोगे तो उसको उल्टा अनुभव होगा, उसके शाबाशी दोगे तो उसको खुशी होगी, यही होगा ना। लेकिन वेद की वाणी, वेद के शब्द जब बोले जाते हैं, तो अगर हमारे अंदर राग देश भरा हुआ है, यानी हमारा अंतःकरण उतना मक्खन जैसे निर्मल नहीं है, तो निश्चित है कि वह हमें नहीं उस प्रकार से नहीं होगा कि हम सुनते सुनते हम ज्ञाता हो जाए, विद्वान हो जाए। अरे श्वेत केतु को छांदोग्योपनिषद में वर्णन आता है, 9 बार सुनाया गया, तत्तमसी का उपदेश दिया गया, तब जाकर के उसको बोध हो जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। अब आप भी किसी महावाक्य का स्मरण करते जाएं, तो जिसका अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ होगा उसको जल्दी बोध हो जाएगा, तुरंत बोध हो जाएगा। और जिसका अंतःकरण स्वच्छ नहीं होगा उसको 1 बार, 2 बार, 1000 बार, लाख बार, लेकिन करते करते तो हो ही जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन तुरंत शब्द सुनते सुनते बोध नहीं होगा। एक फूल है, इस उदाहरण को, दृष्टांत को याद रखिएगा, बहुत मार्केट की चीज है। फूल को पत्थर पर मारेंगे तो कुछ होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। यानी अगर जिसका अंतःकरण मलिन होगा, यह वेद के जो वाक्य शब्द हैं उसको सुनने से उसको अंदर बोध नहीं होगा। लेकिन अगर उसी फूल को मक्खन पर मारेंगे तो क्या होगा? वह चिपक जाएगा। फूल चिपकेगा नहीं? चिपकेगा। तो उसी प्रकार से जिसका अंतःकरण बिल्कुल मक्खन जैसे बिल्कुल मुलायम होगा, उस पर वह चिपक जाएगा। वह एक बार सुनने के बाद ही वह बोध हो जाएगा कि हम ब्रह्म हैं। और एक बार नहीं, मेरे गांव से शायद सैकड़ों बार आपने सुना होगा, क्योंकि नित्य प्रति आप लोग पुराने साधक हैं, तो हर एक विद्वान सुनाते ही हो कि महावाक्य, वेदों के महावाक्य का कहीं न कहीं तो वर्णन आता ही है। ऐतरेय उपनिषद भी पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी आया है पर ज्ञानम ब्रह्म। शायद छांदोग्योपनिषद नहीं पढ़ा होगा तो तत्त्वमसी नहीं आया होगा, फिर भी किसी न किसी बहाने सुनाया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद का, मांडव्य उपनिषद का, अयम आत्मा ब्रह्म, इसका तो अभी सुनाया होगा पीछे आगम प्रकरण में ही। तो यह बोध क्यों नहीं हुआ? कारण ही है। इसीलिए जितने भी हमारे शास्त्र हैं उस भगवत प्राप्ति, आत्मस्वरूप की स्थिति पर जोर उतना नहीं देते हैं जितना कि इस अंतःकरण की शुद्धि पर जोर देते हैं। वेद में 80,000 जो मंत्र हैं वह केवल कर्म कांड के हैं। केवल उससे क्या होगा? दोनों चीजें होती हैं।
सकाम रूप से करते हैं तो आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, निष्काम रूप से करते हैं तो आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है। योग दर्शन का सारा सिद्धांत, इसमें आसन वगैरह को छोड़ दें तो पूरा सिद्धांत किसके लिए है? चित्त की एकाग्रता के लिए है, ध्यान में जाने के लिए। हमारा वेदांत भी उसी को बोलता है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने का प्रयास करो। इसका कब से होगा, कैसे होगा? सीधी बात है, साधक को संसार से अपने को धीरे धीरे, एक बैग को नहीं अलग कर पाओगे। जो कर लेते हैं उनके लिए तो क्या पूछना, क्या कहना, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन धीरे धीरे अटैचमेंट कम करके अपना चिंतन मनन किस पर लगाओ? यही शास्त्रों पर। जो सुनते हो कम से कम तो एक बार अवश्य मनन करो, घर पर जाकर के। श्रद्धा नहीं करोगे, पीछे को भी देखते रहो। कई गुरु तो ऐसे होते हैं कि जब पढ़ाते हैं ना तो पीछे का पूछते हैं, नहीं आता है तो उसको गट आउट कर देते हैं। कठोर भी होते कि भाई देखो, हमने इतने परिश्रम से आपको पढ़ाया और आपने क्या किया? सब बुला दिया। इसका मतलब क्या है? आपका चित्त एकाग्र नहीं था, आपने महत्व नहीं दिया इसको। आपका महत्व संसार था, तो संसार के महत्व को तो अपने अंतःकरण से निकालना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। खैर, कोट्य चतुर्श एतास्तु, एता कहते हैं, यहां पर एता आया है जो ऊपर 4 प्रकार के। यह कोट्य का मतलब यह जो तर्क वितर्क दिए गए हैं शास्त्र के निर्णायक लोग, दैत मत वालों ने, यह 4 प्रकार के जो अपने मत का वर्णन किया है। तर्कवादी कहते हैं, कुतर्कवादी कहिए। कुतर्कवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आत्मा के को नहीं मानता उसको हम कुतर्कवादी कहते हैं, या तर्कवादी कह लीजिए सामान्य शब्दों में। तो अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति, यह जिन्होंने कहा, तर्क किया, वैसे नहीं कहा उन्होंने। यहां पर आया है निर्णयांता एका उक्ता अस्ति, जो निर्णय है उनके शास्त्र में उसके अनुसार कहा, कि उनका दर्शन ही कहता है कि आत्मा है या आत्मा नहीं है, आत्मा है नहीं है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के यह जो उन्होंने आग्रह रूप में हमें बताया, तो भगवान अस्पृष्टो जेन दिष्ट कहते हैं, उनसे जो आयासाम, उनके आग्रह, जब जिस साधक का यह 4 प्रकार की जो आत्मा के विषय में बताया गया कि इन 4 प्रकार से आत्मा आच्छादित है, यानी वह आत्मा सिद्ध रूप में नहीं है, वह यह 4 प्रकार के कौन से मत होंगे? मत तो यह कल्पित है, मिथ्या है, लेकिन उसको क्या है? सत्तत्व बुद्धि से उसको आपने ढक दिया। सत्तत्व जब बुद्धि आती है, अब जैसे कोई कहता है कि यह आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है, अगर मान लो वह गलती से कहता है, उसमें अशोक का वृक्ष था, उसको आम का वृक्ष कह दिए, तो क्या कहेंगे इसको? यह मिथ्या आरोपित है ना। लौकिक व्यवहार में मैं बता रहा हूं, मिथ्या आरोपित है, लेकिन उसमें सत्य बुद्धि की इच्छा कर ली कि यह आम है, आम का वृक्ष है। तो इसी प्रकार से यह जो मिथ्या आत्मा के विषय में तर्क दिए गए हैं, गलत तर्क दिए गए हैं, इन पर जो सतत्व बुद्धि जिसने भी किया उसको निराकरण कर दिया, उस बुद्धि को निराकरण कर दिया, मतलब उसको अपने अंदर से हटा दिया, अर्थात उसके अंदर आत्मा का शुद्ध जो आत्मा है, अद्वैत है, पीछे आया था, निश्चल है, अजन्मा है, सर्वज्ञ है, ऐसा जिसके अंदर भाव आ जाता है,
उसके लिए कह रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द है ग्रह। ग्रह का मतलब यहाँ पर आग्रह लगाना पड़ेगा। आग्रह का मतलब यहाँ पर दुराग्रह भी लगा सकते हैं। आग्रह तो यह जो 4 प्रकार के आग्रह को लेकर के जो बैठ गया, जिसके अंदर भाव हो गया, उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन बाद में कहा क्या, आया शाम, इनसे हमेशा के लिए अपने को अलग कर लिया। इन 4 प्रकार के आग्रहों से अपने को अलग कर लिया। वह भगवान जैन दृष्ट, वह उस परमात्मा को दृष्ट, दृष्ट का मतलब क्या होगा, देखता नहीं। दृष्ट का मतलब देखना नहीं, भगवान को देख नहीं सकते हो, अनुभव किया। भगवान को केवल अनुभव कर सकते हो, आप अपने को देख सकते हो क्या? अरे शरीर को आप देख रहे हो इसलिए कि शरीर आपका नहीं है, आप शरीर से अलग हो। आप स्वयं के बारे में कैसे जान सकते हो? आप दूसरों के बारे में बता सकते हो? अपने यह जितने भी करण हैं, इंद्रिय हैं, यह आपके नहीं है, यह तो पंचमहाभूतों के बने हैं। आप पहले तो अपने को शरीर से अलग मानना ही पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। जिस समय आपके अंदर पहला स्टेज है कि आप अपने को शरीर से अलग मानना, शरीर से अपने को अलग कर लिया तो एक स्टेज समझिए आप उत्तीर्ण हो गए। दूसरा स्टेज है कि शरीर से जो ममता है, शरीर के जो संबंध बने हुए हैं। अब बताओ, जब एक बालक पैदा होता है तो वह क्या जानता है, ये मेरी माता है, या चाची है, चाचा है, या पिता है? क्या कुछ उसके पास ज्ञान होता है? कौन बताया हो? एक माना हुआ संबंध है ना, मान बता देते हैं कि भैया तेरा जन्म के कारण ही मान लो, जन्म जात संबंध ही मान लो है? अरे शादी होती है, आजकल तो लोग देख लेते हैं, देख करके शादी करते, हो सकता है प्रेम व्यवहार भी ज्यादा हो गया। लेकिन एक पति पत्नी को केवल मान ही लिया नो कि हमारी पत्नी है, पत्नी ने मान लिया कि यह हमारे पति का घर है तो हमारा घर हो गया, तो उसका अपना घर स्वीकार करती है। माना हुआ ही संबंध है ना। आपने गुरुदेव को अपना गुरु मान लिया तो क्या हुआ, माना ही संबंध है ना, उन्होंने अपना शिष्य मान लिया। तो यह माना हुआ संबंध, तो यह माना हुआ यहां से जो यह केवल मान लिया, यदि मान लिया अपने अंदर से यह जो आग्रह बनाए हुए हैं इनको हटा करके यह मान तो लो। नहीं जान पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन यह मान लो कि हम जो है नित्य शुद्ध बद्ध मुक्त आत्मा ही हूं, यह शरीर नहीं हूं। कम से कम इसको तो मानो, शरीर के संबंध हमारे नहीं है। शरीर नहीं है तो शरीर के संबंध भी नहीं है। शरीर जो करता है वो हम करने वाले नहीं है। जिस समय कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व भी आपके अंदर से तीनों ग्रंथियां हट जाएंगी, उसी समय आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। लेकिन जीवभाव समाप्त हो जाएगा, उस समय तो आप अपने स्वरूप में स्थित होगे। और वास्तव में इस उपनिषद का या किसी भी उपनिषद का मूल जो लक्ष्य यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, सती माता के सभी बच्चे हैं, वेद के सभी बच्चे, भगवान के श्वास प्रश्वास से निकला हुआ है ये वेद के वक्त, कि वह इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर मेरे पास आ जाओ। आपका मूल स्थान कहाँ है पता है नहीं? वही कम से कम जीव भाव है तो हिरण्यगर्भ हो गया, नहीं तो वही पर ब्रह्म, वही स्थान है। आप तो ब्रह्म है ही हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहां तक बुद्धि जा रही है तो मान तो लो। जैसे संसार में हम मान लेते हैं, अलजबरा का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अलजबरा तो समझते हैं सभी, मेरे ख्याल से इतना तो पढ़े होंगे, मैट्रिक तो सभी लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो क्या करते हो, लेट अस अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू एक्स वाई या 100 रुपीज समथिंग करके फिर उस पर अपना कैलकुलेशन करती हो ना। तो मान लो, कम से कम इतना तो पक्का कर लो कि मैं शरीर नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं। कम से कम पहला स्टेप तो पक्का करो, मान लो। नहीं जान पाते हो कोई बात नहीं, होगा अनुभव होगा। लेकिन इस चीज को याद रखना कि ये वेदवाणी
आपको तभी घायल करेगी, यानी आपके हृदय में तभी बैठेगी जब आपका अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे यह बात आपके अंदर बैठती जाएगी। इसीलिए नहीं बैठेगी तो कोई बात नहीं, श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन भी करो ना। निध्यासन की प्रक्रिया तो कहाँ करते हैं, शायद ही कोई करता होगा। मैं तो मान रहा हूं कि सभी लोग करते होंगे, लेकिन नहीं करते हैं। करते तो कम से कम इतना तो याद होता। खैर, तो इस कारिका का क्या अर्थ बताया गया? यह जो आग्रह है कोटस चतुर्षः, कौन सा? यह 4 प्रकार के, कोटि कहती हैं प्रकार, कोटि का मतलब होता है प्रकार, चतुर्षः 4 प्रकार के, 4 प्रकार के यह जो अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति, यह 4 प्रकार के जो आग्रह है, यह आग्रह, इसी को अभिनिवेश भी कहा गया पीछे। अभिनिवेश का अर्थ ही बताया गया आपको, आग्रह पीछे बताया गया था ना। अच्छा, यह सदा ही यह आत्मा को आवृत्त किए रहते हैं, यानी आत्मा को आच्छादित किए रहते हैं। आप जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हो तो आप ब्रह्म के अपने आत्मा के ही पास होते हो ना, केवल एक आवरण होता है ना, वो क्या है? अज्ञान का ही, अविद्या का ही आवरण है, या एक प्रकार से कहिए उस अज्ञात ब्रह्म के पास होते हो। तो अज्ञात ब्रह्म के पास होते हैं, खैर, लेकिन जैसे ही वह अविद्या हटती तो क्या हो जाता है? वह अज्ञात ब्रह्म समाप्त हुआ। जैसे ही मतलब उस शक्ति से चौथी अवस्था, तुर्यावस्था, 7वां मंत्र पढ़ा होगा ना, इस मांडव उपनिषद का 7वां मंत्र, वैसे उसे से पार करना है। वो मानने वाला नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे कि ये चारों को जो नहीं मानेगा, उससे अलग जो होगा। देखो, यह 4 यहाँ, हाँ बता रहा, इसमें कई बार मैंने पहले बार यही बताया कि यह द्वैतवादी है, द्वैतवादी हैं जो आत्मा को ठीक ठीक नहीं पहचानते, नहीं मानते। कल तो हमने इतना भी बताया था कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जिसको उन्होंने गुरु मान लिया, दिगंबर जैन वालों को भी बताया था कि इनके जो आदि तीर्थंकर भी कहते हैं, आदिनाथ मानते हैं, आदिनाथ मानते हैं ऋषभदेव महाराज जी को, जो उन्होंने कह दिया उन्हीं को सत्य मान लिया। इसी को इसी प्रकार से और धर्म वालों ने, जो महात्मा बुद्ध ने कह दिया, 4 उनके शिष्य अलग अलग, एक एक शब्द को पकड़ करके उसी को अलग अलग कर दिया, अलग अलग मत बना दिया। योगाचार्य क्षणिक विज्ञानवाद जो बना, उन्होंने बोला महात्मा बुद्ध ने कि यह संसार क्षणिक, यह दुख, मतलब दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। तो क्षणिक है, क्षण में परिवर्तन होता, तो उसको उनका ये बना दिया। और सत्य है, ऐसी बात नहीं है, संसार का परिवर्तन तो क्षण हो रहा है। क्षणिक विज्ञानवाद या योगाचार, उन्होंने बहुत मंथन भी किया, बहुत बड़े बड़े दर्शन भी लिखे, ऐसी बात ही नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े योग्य महान भाव हुए हैं, सभी हैं। और एक ने शून्यवाद उन्होंने कहा तो उन्होंने शून्य मान लिया। ऐसे ही एक एक बातों को पकड़ लिया। तो यहाँ पर यह वेदांत के अनुसार जो है आत्मा जो है एक ही है। उस ईशावास उपनिषद के पहले मंत्र को ही याद रखो, पहले लाइन के पहले मंत्र के, ईशावास इदं सर्वम यत् किंचित् जगत् ज्ञानम्। एक ही आत्मा है, वह वही ब्रह्म है, बाकी सब क्या है वह हमें प्रतीति हो रही है, लेकिन वही जो है नाना प्रकार के रूपों में हमें दृष्टिगोचर। जिस समय आपकी दृष्टि प्रत्येक संसार के, चाहे वह वस्तु हो चाहे जीव, उसमें उस आत्मा का ही, उस ब्रह्म का दर्शन होने लगेगा, या वह अपने आत्म स्वरूप का ही होने लगेगा, उसी समय आप ब्रह्म हो जाएगा। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मुझे जो भी दिखता है वो ईशावास्य है। नहीं, जितना भी है जो कुछ है, ईशावास इदम सर्वम, सब कुछ ईश ही है, एक ही है। जत किंचित मतलब जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा सब एक ही है, वही आत्मा है।
ईश्वर से आचार है। हाँ, मतलब आत्मा को मानो। देखो, अब वहां पर यह आप कह सकते हो कि वह निर्गुण निराकार के विषय में पहले न जाते हुए हम सगुण साकार रूप से उसको पहचानते हैं। धीरे धीरे इसके विषय में आप पक्का हो जाओगे तो धीरे धीरे उसको भी पहचान लोगे। है, आत्मा है जो मानने वाला है, हाँ वही बात हाँ, चारों से जितने भी दूसरे के मतों को खंडन करना ही हमेशा कोई मत मानता हो, मान लो आपका कोई मत मानते हो किसी भी विषय पर, तो आप दूसरे को चाहोगे कि उनके मत का खंडन करें, है कि नहीं? ये कोई भी एक बात हो, तो इसी प्रकार से हर एक दूसरों के मतों का खंडन करते हैं, इसीलिए उनका अपना दर्शन हुआ। वेदांत भी खंडन करता है, लेकिन वेदांत का जो मत है वह सर्वोपरि इसलिए है कि यह जिसके अंदर ग्राह्य हो गया, जो इसको धारण कर लिया, वह सदा सदा के लिए अभय हो जाता है, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, कभी भी वह निरतिशय मतलब अत्यंत सुख, हमेशा के लिए वह सुखी रहता, दुख की कोई प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वोपरि सभी लोगों ने इसको मानता, फिर भी खंडन करते रहते बात, इसीलिए बाकी लोग तो साथ साथ कर रहे हैं। और कुछ मत मानो तो इतना तो निश्चित ही है, केवल अगर एक आत्मा को मान लिए कि अपनी आत्मा सबके अंदर है, तो आपके पास आपके अंतःकरण में किसी से राग नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा। किसी को क्यों गाली दोगे जब वो आप स्वयं ही हो दोगे? आपका जो दुश्मन होगा उसके अंदर जब आपके अंतःकरण में यह हो जाएगा कि वह तो मैं ही हूं, तो क्या अभी कभी उससे लड़ने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे ना। यह बात अलग है। अनुशासन के दृष्टिकोण से अगर आपका प्रिय पुत्र होगा, शिष्य होगा, तो अनुशासन की दृष्टि से उस पर क्रोध कर सकते, लेकिन अनुशासन के लिए जो क्रोध किया जाता है वह क्षणिक होता है, वो अंदर नहीं बैठता। वह पानी के बुलबुले जैसे होता है, जैसे समुद्र का बुलबुला उठा और गिरा, खत्म हो गया, वैसे ही दूसरे क्षण आपका प्रेम उसके ऊपर बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रेम करते हो, कोई उसका अपने अंतःकरण में रखते, लेकिन वह क्रोध जो अपने अंतःकरण में रखता है वह तो कभी भी ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकता है। गीता जी के 16वें अध्याय में आया है, काम क्रोध लोभ, यह तीनों जो है आश्रित संपत्तियों के मूल है। तो कोई भी, लेकिन हर एक का परिभाषा अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि चारों प्रकार के जो आत्मा के विषय में आग्रह बताया गया, इनसे जो रहित होकर के जो उस परमात्मा का, मतलब इनसे युक्त नहीं, इनसे रहित, इनसे अलग, समझ में आ रही है ना? मतलब वह परमात्मा अस्थि ठीक है, लेकिन अस्थि वह अस्थि नहीं जो कि कर्ता भोक्ता ज्ञातृत्व है या सुख दुख का भोक्ता है, वह आत्मा नहीं, बल्कि वह आत्मा जो कि सभी में एक प्रकार से है। वह अजन्मा, सर्वज्ञ और निश्चल, वह है, सबके अंदर है। उस आत्मा को जो मानता है, मतलब इससे अलग होगे तभी तो इनसे रहित, चारों प्रकार के आग्रहों से, अभिनिवेशों से रहित जो आत्मा को एक प्रकार से ढका हुआ सा प्रतीत होता है, उसको जब आवरण को हटा देते हो, तो जिन्होंने उसको हटा करके अपने आत्म स्वरूप को अनुभव किया, वही क्या है? वही सर्वज्ञ है। जिसने देखा वही सर्वज्ञ है। जो देखा है वह स्वयं सर्वज्ञ बन जाता है, वह स्वयं अज हो जाता है, वह स्वयं निश्चल हो जाता है। मतलब देखने के बाद वह जीव रूप में नहीं रहता, बल्कि वह आत्मस्वरूप, अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर के वह फिर आपको संसार में कर्म करने की चेष्टा नहीं होगी। अगले कार्य में ही बताया गया है, जो अपने स्वरूप में आता है फिर संसार के कार्यों को करता है या नहीं करता है, संसार की चेष्टा करता है नहीं करता, फिर क्यों चेष्टा करेगा? कि तो केवल लौकिक संग्रह के दृश्य हेतु, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथी बन करके केवल लौकिक संग्रह के लिए या आगे आने वाले संतान पीढ़ी
उस रास्ते पर चले, क्योंकि धर्म का साथ दें। धर्म का भगवान क्या कर रहे थे? धर्म के स्थापना के लिए युद्ध किए थे ना। महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसलिए हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए। जो अधर्मी थे उनका नाश करने के लिए। तो ऐसे में आप ऐसा कार्य आप कर सकते हो, लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए, नहीं तो कोई आपको कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो खैर यहां पर तो यह समझो कि जिनके पास, जिनके अंतःकरण में उस आत्मा के बारे में किसी प्रकार का कोई आग्रह या दुराग्रह नहीं रहता, वह केवल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उसी के रूप में सर्वज्ञ देखते हैं। वही वास्तव में वह स्वयं ही सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञ है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है असंतुष्ट, मतलब अछूता, क्योंकि भगवान को आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, उस अपने आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते हो। अरे वो तो कोई रूप ही नहीं है, निराकार है, स्पर्श कर सकते हो क्या? इसलिए अछूता लिखा हुआ है। लेकिन अछूता का केवल वहां पर पहले मानो, और मतलब मानने का मतलब परोक्ष अनुभव हो जाएगा, और फिर अपरोक्ष अनुभव आपको बाद में होगा। हाँ नहीं, जिसके देखो कई अर्थ होते हैं वह देखो, यह तो वहां पर जब हमने यह कह दिया कि चार प्रकार के जो आग्रह हैं, चार प्रकार के विचारधारा जो आत्मा को ढकने वाले विचार हैं, उनसे आप रहित हो जाओ। रहित हो जाओ तो वहां पर कोई मतलब नहीं होता है। तो जो अपना आत्मा है उसको जो देख लिया, देखने का मतलब जो अनुभव कर लिया, वहां पर देख नहीं सकते हो, अपने आप को आप देख नहीं सकते हो। तो देखने का, दृष्टा का मतलब जो अनुभव कर लिया। पहले तो मानो, मानने के बाद, मानना का मतलब शास्त्र का सुन करके परोक्ष ज्ञान हुआ, लेकिन बाद में उसका जब अनुभव करोगे तो अपरोक्ष ज्ञान हो ही जाएगा। तो अब जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो वही आप सर्वज्ञ हो जाओगे। सदृष्ट जिसने देखा वही सर्वज्ञ है। इसका भाष्य देखिए, कोटेह का अर्थ लगाया, इसका पहले बताया था हमने, प्रवाद उक्त शास्त्र निर्णयांता एता उक्ता, मतलब प्रवाद कहते हैं यह जो तार्किक है या कुतर्की है। जो तार्किक है इसको कहिए जो दैतवादी, जो दैतवादियों ने अब शास्त्र के निर्णय को, जो उन्होंने अपने शास्त्रों में निर्णय किया, क्या निर्णय किया था? किसी ने अस्ति किया था, किसी ने नास्ति किया था, अस्ति नास्ति या नास्ति, जो निर्णय किया था नाति न अस्ति इति आदि चतुर्षो यासाम कोटिनाम ग्रह ग्रह उपलब्धि निश्चयी सदा सदा सर्वदा विरतः। मतलब वह जो चार प्रकार के उनका विचारधारा था, उनको जो ग्रहण कर लिया था, अर्थात उनको ग्रहण करने से ही जिनके अंतःकरण में उसका आग्रह बन बैठा कि यह सत्य है, कि आत्मा है, और कैसा आत्मा है कि वह कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व वाला आत्मा है, सुख दुख सहने वाला। जिसके अंदर ये अनुभव हो जाएगा वह अपने शुद्ध आत्मा का कभी नहीं देखेगा। तो जो इससे रहित हो जाएगा, जो यह जो आग्रह है इससे रहित हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ करने वाले नहीं हो, कुछ भोगने वाले नहीं हो। आप तो हमेशा एक जैसा हो, एक रस, ब्रह्म रस, ब्रह्म ही ऐसा एक रस जैसे हो। आप में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता। आप तो निश्चल हो, जैसे निहाई होती है लोहार की, बिल्कुल निश्चल हो, आपके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, ऐसा आप हो। लेकिन आपका मतलब आपका शरीर को नहीं कह रहा, आपके आत्मा को, आप आत्मा ही हो, आप शरीर नहीं हो, आत्मा ही हो। लेकिन यह आपको बोध नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मान लो। कोई चीज नहीं होता है तो मान लो, कुछ देर के लिए मान लो, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, मान लो। हमने नहीं बताया, द्वैतवादियों का मत था। अब वहां पर यह बताया जा रहा है जो ऐसा मत है, वो जो आग्रह बना है उसको निकाल दो, फेंको बाहर।
उसके द्वारा जो आत्मा को ढका हुआ मान रहे हो, आच्छादित हुआ मान रहे हो, उसको अलग करो। उनसे जो रहित हो गया है, यानी जिनके अंदर, जिनके अंतःकरण में उस आत्मा के प्रति आग्रह यह जो था कि अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति, यह मिट गया। मतलब इससे अपने को अलग कर दिया। नहीं समझे? कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन मींस ये द्वैत है, ये है या नहीं है, ऐसा आपका विचार है, उनका विचार है, उनका विचार है, उनका विचार है। तो इन विचारों से अलग होने के लिए आपको कहा जा रहा है। एक ने कहा कि यह शरीर ही आत्मा है। जिन्होंने शरीर को आत्मा माना वही कह सकते हैं यही कर्ता भोक्ता और क्या बोलता है दुख सुख सहने वाला। यानी जीवात्मा को या शरीर को मानो, उसको मानो। तो जीवात्मा को नहीं माना जा रहा है ना। आत्मा तो कौन है? आप कौन हो? जीवात्मा नहीं हो। हाँ, सेकंड स्टेज पर जीवात्मा, पहले स्टेज पर शरीर, अंतिम स्टेज जो है आपका आत्मा ही हो। तो उस आत्मा के लिए बात कर रहा है जो आत्मा शरीर के अंदर एक ही है, कण कण में है, यहां भी है, आपके अंदर भी, आपके बाहर भी है, उसकी बात हो रही है। तो यह जिनके अंदर भी आग्रह है, अलग अलग बुद्धि वाले, या कौन? द्वैतवादी। इनसे जो अपने को निराकरण कर लिया, इनसे जो अपने को अलग कर लिया, यानी अपनी बुद्धि से इनकी मान्यताओं को जिसने हटा दिया, और उस हटा करके ही उस शुद्ध जो सर्वज्ञ ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का दर्शन कर लिया, वही सर्वज्ञ। और जिसके अंदर जरा सा रहेगी ना, कभी भी नहीं होगा दर्शन। यह कर लो। और हाँ, धीरे धीरे होगा बात। हाँ हाँ, अभी हम हमको जीव भी अगर मानते हैं ना, तो थोड़ा लेवल हमारा ऊपर हो जाए, लेकिन हम अभी तो हम शरीर नहीं मानते। हाँ, इसीलिए पहले तो, इसीलिए हमने पहले बताया, पहले तो आप अपने को शरीर से अलग करो कि आप शरीर नहीं हो। इस पर पक्का करो, मानो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी, लेकिन मानना शुरू करोगे एक दिन पक्के हो जाओगे। जब शरीर से पक्के हो जाओगे, शरीर नहीं हो तो जीवात्मा हो जाओगे, जीव हो जाओगे, फिर जीव को भी अलग हो करो। तो जीव को अलग इसी प्रकार से करोगे, चिंतन करते हुए कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही आत्मा है। वेद के वाक्यों को, शब्दों को ऐसा पकड़ो जैसे हाथ में तलवार दृढ़ता के साथ पकड़ते, मजबूती के साथ। उसमें ईफ वट नहीं होना चाहिए। ईफ वट होगा तो कभी आगे कोई नहीं जा सकता। फिर आगे चलिए, कोई बात नहीं। स्वाध्याय नियमित करके मनन करते रहिए, मनन करते रहिए। और कम से कम ध्यान के में जब जाते हैं गहराई में, इसका चिंतन करो कि आज हमने यह पढ़ा था, क्या हुआ, इसका मनन क्या। कोई अगर उसमें हो सकता है शंका उठती है तो उसको पूछो, वो उठेगी। अच्छा, तो कोटि नाम ग्रहण रूप उपलब्धि निश्चयी। तो यह जो तार्किकों का, यह जो द्वैतवादियों का, तार्किक कहिए द्वैतवादियों का, जो उन्होंने जो उपलब्धि किया था, जो निश्चय किया था, वही चारों को दोहरा दीजिए, अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति, उन्हीं को। वह जो है आच्छादित तेषाम एव प्रवादोक्ता नाम जह स भगवान अभि अस्ति नास्ति इत्यादि कोटरी चतुर्षि भी अस्पृष्टो इत्यादि विकल्पना वर्जितम इत्तेद एन मुनिना दिष्टो ज्ञातो वेदांते वेदांते स्यो उपनिषदः पुरुष स सर्वदिक सर्वज्ञ परमार्थ पंडित इत्यार्थ। भाव वही है। इसको थोड़ा सा शब्दों के अर्थों को बताते हुए स्पष्ट किया हुआ है। देखो, यहां पर एक शब्द आया है ग्रह यासाम उपलब्धि। तो उसको यही कहा गया, जो उपलब्धि जो है, चारों प्रकार की उपलब्धियां, उसको निश्चय जिन्होंने कर लिया, उसको सदा सर्वदा हमेशा के लिए, क्योंकि वही आत्मा को आच्छादित किए हुए,
तो उससे अपने को अलग करो। वह भाव जो है, वह विचारधारा है, उससे अपने को अलग करो। जब तक अलग नहीं करोगे तब तक बात नहीं बढ़ेगी। दूसरे के विचारों को यहाँ पर सुनना है और उसको अपने मन से हटा देना है। कि यह दूसरे का, वह उनके लिए विशेष करके होता है जो तार्किक होते हैं, जिनको दूसरे के मतों का खंडन करने के लिए वाद विवाद में भाग लेते हैं। और एक साधक के लिए केवल बस उनके विचारों को जानना है और कुछ नहीं। यहाँ पे ये बताया कि ये नाम जो मत बताए, उससे अपने को अलग करना, हाँ, अलग करना, देखना है कि वो जो दिखता है वो सर्वज्ञ है, लेकिन हमको क्या देखना है। हाँ, ठीक है, तो ठीक, यहाँ पे ये ठीक है, अपनी से शुरू से ठीक है। अपने को क्या देखना है? अपने को कुछ नहीं देखना है, आप स्वयं हो वही। हाँ देखो, हाँ, आप स्वयं हो। आप अपने को संसार से धीरे धीरे अलग करते जाओगे और धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थित होते जाओगे। मतलब आपके अंदर जो संसार का दुराग्रह है, संसार को कल्पित मान रखा है, सत्य मान रखा है, उसको अपने से हटाते जाओ। हाँ, वैसे वैसे आप ध्यान के गहराई में जाओगे, वैसे वैसे आपका स्वरूप स्पष्ट होता जाएगा। क्योंकि वह केवल पहले तो क्षणिक ही अनुभव होगा। मैंने पीछे इसी में कोई कर्का आई थी, उस कर्का के अंतर्गत यही वर्णन का था 2-3 कर्का पीछे, कि जो वृत्तियां आती हैं, उन वृत्तियों के मध्य में जो गैप होता है, जो समय का गैप होता है, उसी को देखना शुरू करोगे तो अपने स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। यह शब्द के रूप में तो बहुत आसान है। यह कारिका जो है, शब्द के रूप में शब्द का अर्थ बहुत ही सरल है, लेकिन उसको ग्राह्य करने के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि को तीव्र करना पड़ेगा और ध्यान में जाना पड़ेगा। आत्मा है करके आया, अभी ये नहीं है। अरे तो भाई दूसरे का मत है ना। हम आपको सुनो, हम आपको हरेर पांचाल कहते हैं या कहते हैं हरेर पांचाल नहीं है, बस दूसरे के मत को क्यों पकड़ रहे हो? दूसरे को मत को पकड़ोगे तो कभी भी नहीं होगे। आप किसी को मत देखो, अपने तरफ देखो, आप हो या नहीं हो? आप हो, क्या हो? अब अपने को पूछो, क्या हो तुम? बोलो, कुछ नहीं हो। आप क्या हो? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप क्या हो? अभी तक तो शरीर है, अब उसके अंदर आत्मा है। अंदर आत्मा नहीं हो, आप स्वयं आत्मा हो। आप स्वयं वही आत्मा हो, वही ब्रह्म स्वरूप हो। लेकिन कब होगे? जब यह अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, मक्खन जैसे। इसको साफ करो। इसको साफ करने का मतलब जो पुराने संचित कर्मों को इकट्ठा रखा है, उसको दग्ध करो ना, जलाओ ना। और जलाने के लिए क्या होगा? वेद के पूर्व मीमांसा में जो वर्णन किया उसका पालन करो, यज्ञ करो, पूजा करो, ध्यान करो। और वास्तव में इसमें इस ज्ञान में ध्यान विशेष। अरे जब इंद्र को 100 साल 104 साल के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आपको कैसे एक दिन में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? करना पड़ेगा। नहीं, प्रारंभिक कोट का वह गलत इसलिए प्रारंभिक कोट के साधकों के लिए है, तो आप अभी प्रारंभिक कोट के साधक हो। वह आश्री स्वभाव वालों का साधक है। अपने को वहां से आगे बढ़ो। कितने साल से साधना कर रहे हो यहाँ पर? कम से कम 10 साल तो हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। तो अभी अच्छा है कि ब्रह्म के बजाय सरल रहना बहुत आवश्यक है। मैं शरीर हूँ ऐसा मानूंगा और मैं बाहर बोलूंगा तो ब्रह्म तो कैसे चलेगा? हमारा व्यवहार सब शरीर है ऐसे चल रहा है। ओहो, तो सुनो, पहली बात यह है कि व्यवहार जगत ही कल्पित जगत है। व्यवहार से ही अपनों को हटाना है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है, जो संसार से पूर्ण वैराग्य नहीं कर सकता, उसके लिए अज्ञान है ही नहीं है। संसार से अपने को अलग करना है। एक बार में नहीं कर सकते, धीरे धीरे करो, हटाओ। कम से कम इतना तो मानना शुरू कर दो कि हम शरीर नहीं है, बस मान जाओ। मैं यह नहीं कहता हूं कि हो जाओ, मानो तो सही। और जब मानोगे नहीं तो कब
हाँ मानो, आप मानना शुरू करो कि आप शरीर नहीं हो। अरे भाई जितने भी लोग मान ही रहे हैं ना कि आप शरीर नहीं हो, मैं जीव हूँ, ठीक, बस इतने। इसलिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में बताया कि इन सबसे ऊपर होके वेदांतों में प्रतिपादित उपनिषद खुद को जानना है। हाँ, पहले इनसे तुमने हटाओ, हमको सारा नहीं, हाँ हटा करके जो स्वरूप अपना क्या है, अजन्मा है, सर्वज्ञ है, निश्चल स्वभाव वाला है, और क्या है, अमर है, उसको जानना है, प्रकाशमान है, ज्ञानवान है, उसको जानना है। और वह कौन है? आप स्वयं हो। लेकिन कैसे हो? जब तक शरीर रहोगे तब तक, जब तक आप, यह रूप नाम जो है ना, यह मिथ्या है, ये तो भगवान का दिया हुआ यह नहीं है, यह तो यही तो जगत का है। जब तक यह रहेगा तब तक तो सृष्टि में रहोगे। इसीलिए व्यवहार को थोड़ा कम करते करते, और ऐसे लोगों के लिए जो कम से कम 60 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनका सब कुछ सेटल हो चुका है, वो अपने को संसार से बिल्कुल अलग करना चाहिए। उनको क्या करना? हाँ बस, फिर ठीक है, फिर रहो, पढ़ो रहो, फिर संसार में पड़े रहो, फिर क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। तो भाई आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। आप बारंबार इस संसार में आना जाना पसंद करते हो, पहला विकल्प, इस संसार में शरीर को छोड़ना फिर संसार में आना, यह आपको स्वीकार है, या पुनः इस संसार में नहीं आना है। अगर दूसरा विकल्प मानते हो कि हमें संसार में दोबारा नहीं आना है, तो इस सिद्धांत को जो बताया जा रहा है उसको ग्रहण करो कि आप शरीर नहीं हो, कम से कम पूर्ण रूप से पक्का ही मान लो फिर तो, क्योंकि शरीर कब अंत होगा कुछ पता नहीं है। और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जैसे 7 अरब की जनसंख्या वाले आते जाते रहे, हम भी आते जाते रहेंगे, कोई नहीं, यह हमारे ऊपर है। और क्यों नहीं अनुभव होता, आपको पहले ही बता दिया कि कैसा आपका अंतःकरण है। मक्खन जैसे है, मक्खन में भी पीलापन लग जाता है, बासी मक्खन हो जाता है, तो वैसा होगा। तो लेकिन धीरे धीरे स्वच्छ होते हुए और सुनते सुनते हो जाएगा। लेकिन कम से कम इस संसार के कामनाओं को कम तो करो, कम करो, संसार की तरफ दृष्टि तो कम करो, यह मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा। और इसका एक बार कम से कम जा करके स्मरण कर लो। तो यहां पर कहां तक हुआ था? हाँ हो गया था। हाँ मतलब यही है, मूल सूत्र इसका यही है, इस कारिका का, कि जितने भी आत्मा के लिए अलग अलग विचारधाराएं हैं, वह विचारधाराएं द्वैतवादियों को का है, चाहे वह बौद्ध हो या जैन हो या अपने आस्तिक मत में ही या न्यायिक और वैशेषिक इत्यादि का है। उन सब से आप अपने आग्रह को, अपने पकड़ को, अपनी सतत बुद्धि को हटा दो, और वह अपनी सतत बुद्धि को कहाँ लगाओ? जो हमारे वेदों में उस आत्मा के बारे में वर्णन किया है कि वह आत्मा कैसा है, नित्य है, अजर है, अमर है, अपरिवर्तनीय है। बस उसके बारे में लगा करके उसी का अपने ही अंदर, क्योंकि आप भी स्वयं वही है, उसको देखने का प्रयास करो। देखने का प्रयास का मतलब सिर्फ अनुभव करने का, देख नहीं सकते हो, अनुभव करने का प्रयास करो। प्रयास करना है आपको, यह मैं नहीं कह रहा हूं कि अनुभव हो जाएगा अभी, अरे पता नहीं इस जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, वो बात तो अलग है। वह डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप अपने को संसार से किस रूप में कितना अलग कर सकते हो। पूर्ण रूप से अलग कर दो, निश्चित रूप से हो जाएगा। केवल चिंतन मनन एक ही होगा। अरे वैसे देख लो, किसी चीज का जो चिंतन मनन होता रहेगा वही आपका शब्द में भी आता है। जिस चीज का चिंतन मनन दिन में करते हो ना 24 घंटे ज्यादा, वही आपका सपने में आता है। ये तो स्वाभाविक चीज है। अगर भगवान का चिंतन मनन होगा तो वही का आएगा। तो अपना चिंतन मनन समय अपना होगा तो अपना ही बताएगा। अब अगली कारिका में यह बताया जाएगा कि जो अपने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया, फिर क्या वो कोई काम करता है? नहीं, कोई चेष्टा करता है? नहीं। थोड़ी सी कारिकाएं जितनी भी आगे आने वाली है ना,
शब्दों के लिए, समझने के लिए उसके अर्थ तो बहुत आसान है, लेकिन ग्रहण करने के लिए वह कठिन है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अपने को ठीक करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्